एक लड़की मेज के नीचे छिपकर लुका छिपी खेल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को कत्ल होते देख एक हत्यारा चाकू लेकर मेहमानों पर पागलपन से वार कर रहा था। देखते ही देखते हंसता खेलता घर नरक में बदल गया। उसके दो भाइयों ने शोर सुनकर जल्दी से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, लेकिन वे अपने पिता को मरते हुए देखकर भी कुछ न कर सके। घर के अंदर चीखें गूंज रही थीं, चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं। दोनों भाइयों को भी किसी ने जमीन पर पटक दिया। मां ने अपनी आखिरी सांसों में भाइयों को समझाया, जल्दी भागो, अपने छोटे भाई बहन को बचाओ। खून से लथपथ मां को और भाइयों को घसीटते हुए ले जाते देख लड़की का दिल दुख और डर से भर गया। जब तक सभी लोग एक एक करके खून के गड्ढे में नहीं गिर गए, तब तक लड़की ने खुद को चुप रखने की कोशिश की और एक भी आवाज नहीं निकाली। हत्यारों का सरगना जमीन पर पड़े लीचियों को कुचलते हुए यह देख रहा था कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। जब वह लड़की के पास पहुंचा तो लड़की बहुत डर गई और उसकी सांसों में एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसकी आवाज सुनकर हत्यारे ने मेज का पर्दा झटके से उठाया और वहां डरी हुई लड़की को देख लिया। घर के 36 लोगों और 78 मेहमानों की जान चली गई। सभी लाशों को बेरहमी से तालाब में डुबो दिया गया। तीनों भाई बहन दुश्मनों के हाथ लग गए और उन्हें गुआंगझो ले जाने वाले जहाज के केबिन में बंद कर दिया गया। बड़े भाई ने चुपके से एक कैंची चुरा ली और भागने की योजना बनाई। उसने देखा कि एक आदमी तौलिए से अपना चेहरा पोंछ रहा था। उसने चालाकी से कहा, चेहरे का मेकअप ऐसे नहीं पोंछते वरना यह चमड़ी में चला जाएगा। मेरे मम्मी पापा हर बार नाटक के बाद मेकअप हटाने में बहुत वक्त लगाते थे। वे कहते थे कि मेकअप को धोना पड़ता है, पोंछना नहीं। एक बर्तन में पानी लो और चेहरा उसमें डुबो दो, जितना लंबा डुबोगे उतना अच्छा। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी सचमुच उसकी बात मान गया और अपना चेहरा पानी के बर्तन में डुबो दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बड़े भाई ने जल्दी से छोटे भाई और बहन की रस्सियां काट दी। उसने दूसरे भाई से कहा, मैं इनका ध्यान रखता हूं, तुम बहन को लेकर पानी में कूद जाओ और भागो। फिर वह दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचा और उसकी बांह में जोर से कैंची घोंप दी। इसके बाद तीन भाई बहन नदी की तेज धारा में कूद गए, लेकिन वे बच कैसे सकते थे। तीनों ने जान की बाजी लगाकर तैरना शुरू किया। तभी अचानक पीछे से एक लकड़ी का डोल पानी के बहाव के साथ आया और उनके पीछे टकरा गया।